आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है। यह वैल्यू आपके स्टॉक प्राइस का जो डेली मूवमेंट है उसको एवरेज करके एक चार्ट प्लॉट होता है और उसको कंसीडर करके अलग अलग एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। तो ये स्लाइड में मेनली हम समझना चाहते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है। तो एक जैसे मैंने बताया, ये कोई भी चार्ट का जो बहुत ही वॉलेटाइल डेटा है उसको स्मूथ करता है ताकि आप चार्ट को बेटर तरीके से समझ सके। दूसरा यूज़ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि 200 डे मूविंग एवरेज है, 100 डे मूविंग एवरेज है, तो अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग मूविंग एवरेज डे को कंसिडर करके उनका एनालिसिस करते हैं। और जितना ज़्यादा दिन पास्ट रिकॉर्ड यूज़ होता है उतना वो चार्ट ज़्यादा स्मूथ होता है, आपको ज़्यादा डिसीजन लेने में आसानी होती है। क्योंकि डेली मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है, बट आप लास्ट 50 दिन का देखोगे तो मूवमेंट ऑटोमेटिक आपको प्रॉपर स्मूथ हो जाएगा। बाकी उसका यूज़ है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जब चल रहा है स्टॉक का, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली एनालिस्ट 200 डीए में यूज़ करते हैं, मतलब 200 डेली मूविंग एवरेज डेटा यूज़ करते हैं। और कई एनालिस्ट प्राइस क्रॉस ओवर विथ मूविंग एवरेज, तो जो मूविंग एवरेज का चार्ट प्लॉट होता है और जो प्राइस का चार्ट प्लॉट होता है, वो जब भी क्रॉस ओवर हो, मतलब वो इंटरसेक्ट करके ऊपर की ओर जाए या फिर नीचे की ओर जाए, वो डेटा को समझ के भी कई लोग डिसीजन लेते हैं। और दूसरा है कि अलग अलग लेंथ के मूविंग एवरेज, मतलब जैसे मैंने बताया 50 डे मूविंग एवरेज हो गया और 100 डे मूविंग एवरेज हो गया, दोनों के चार्ट में प्लॉट करके जहाँ जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होके जो भी डायरेक्शन में जाता है, वो डेटा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है कोई स्टॉक का मूवमेंट प्रेडिक्ट करने के लिए। समझते हैं मूविंग एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक टेबल यहाँ पे प्लॉट किया है। यहाँ पे ऊपर की जो फर्स्ट रो है वहाँ पे नंबर ऑफ डेज मैंने मेंशन किया कि फर्स्ट डे, सेकंड डे टिल 11th डे, और नीचे जो है वो स्टॉक का प्राइस है, हाइपोथेटिकल स्टॉक का प्राइस है, आप समझ लीजिए। तो ऑन 11th डे अगर मुझे लेट से 10 डे मूविंग एवरेज निकालना है, तो मुझे 10 दिन का हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, तभी मैं वो निकाल पाऊंगा। तो मैं 11th डे पे ही 10 डे मूविंग एवरेज निकाल पाऊंगा। 7 डे मूविंग एवरेज मैं निकाल पाऊंगा, 8th डे को भी मैं निकाल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पास्ट 7 डेज का डेटा पड़ा है। तो अगर मुझे 11th डे के लिए 7 डे मूविंग एवरेज निकालना है तो मैं पास्ट 7 डे को कंसिडर करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया है कि अगर मैं 50 डे मूविंग एवरेज निकालना चाहता हूँ, इसका मतलब है मैं लास्ट 50 दिन का डेटा कलेक्ट करूंगा और उसको एवरेज करके एक पॉइंट प्लॉट करूंगा फॉर दैट डे। तो फॉर अबो एग्जांपल लेट से मैं 10 डे मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ 11th डे के लिए, तो सभी प्राइस को मैं पहले प्लस उसका एडिशन कर लूँगा। ये जितनी भी प्राइस है लास्ट 10 डेज की, वो सबको प्लस करके डिवाइड बाय 10 करूँगा, तो 9.6 जो है वो मेरा 10 डे मूविंग एवरेज हो गया। सेम थिंग अगर मुझे 7 डे मूविंग एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ से लास्ट 7 डेज तक का ही लूँगा टिल 11th, और मैं ये यहाँ पे प्लस करके फिर मैं इसको कर दूंगा। तो इस हिसाब से ये जो 9.85 है वो मेरा 7 डे मूविंग एवरेज हुआ। तो बेसिकली जितने भी पास्ट डेज है उसको कंसीडर करके आपका मूविंग एवरेज डिफाइन होता है। तो आपने कई चैनल्स वगैरह में देखा होगा कि वो लोग बोलते हैं कि इतना डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया, तो ये जो चार्ट प्लॉट होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको देख सकते हैं। और दूसरा जो हमने देखा वो सिंपल मूविंग एवरेज था, वैसे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि जो भी नियर बाई डेज है वो प्राइस को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इसीलिए जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का चार्ट प्लॉट होता है, वो प्राइस के मूवमेंट से ज़्यादा अफेक्ट होता है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये पिक्चर में मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे जो ब्लैक लाइन है वो आपका रियल प्राइस मूवमेंट है स्टॉक का, ठीक है। जो रेड लाइन है वो सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप देखोगे रेड लाइन जो है। और जो ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देखोगे रेड लाइन
जब भी प्राइस बहुत ही ऊपर मूव होता है तो ब्लू लाइन उसके साथ तुरंत रिएक्ट होता है, बट रेड लाइन थोड़ा स्लो रिएक्ट होगा क्योंकि वो सिंपल मूविंग एवरेज है, और ब्लू लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसका मतलब है कि जो भी नज़दीक वाला डेटा है उसको कंसिडर करके वो बनता है, उसको वेटेज ज़्यादा है जो नियरेस्ट डेटा है वो। तो जैसे आपने 10 डे मूविंग एवरेज निकाला है, तो सिंपल मूविंग एवरेज में सभी दिन को सेम वेटेज है, बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जैसे जैसे नज़दीक पहुंचता है करंट डे के पास तो वेटेज बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो नज़दीक के जो डेट्स है उसकी प्राइस को ज़्यादा वेटेज देके तो उसका चार्ट भी उस तरह से प्लॉट होता है। तो हमें मेन समझना ये है कि यहाँ पे दोनों अलग अलग चार्ट हमने प्लॉट किए, एक सिंपल मूविंग एवरेज है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अलग अलग एनालिस्ट इसको रीड करके उनका डिसीजन लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं मूविंग एवरेज को लाइव डेमो के साथ। तो अगर मुझे मूविंग एवरेज डेटा प्लॉट करना है तो यहाँ पे सिंपली मैं स्टडीज़ में जाके मैं सिलेक्ट करूँगा मूविंग एवरेज। यहाँ पे मुझे दिखा देगा कितने पीरियड का चाहिए, कितना नंबर चाहिए। तो जैसे मैं 50 डे का फॉर एग्जांपल रखता हूँ, तो सिंपली आप देखोगे तो रेड लाइन यहाँ पे आ गया। हम ऊपर भी देख सकते हैं मूविंग एवरेज फॉर 50 डेज का डेटा है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, कोई भी एक पॉइंट के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, ये डेट का अगर मुझे 50 डे मूविंग एवरेज निकालना है तो इसके पीछे वाले 50 ट्रेडिंग सेशन का डेटा देगा एंड उसको एवरेज करके ये पॉइंट प्लॉट करेगा। तो अगर मैं करंट जो प्राइस है उसको मैं लाइन चार्ट बना देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इवन जो आपका प्राइस ये था बट आपका मूविंग एवरेज का प्राइस यहाँ पे है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल डेटा को एवरेज करता है तो इसीलिए इसका चार्ट आपको अलग से प्लॉट होता है। और जब भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वगैरह देखना होता है एनालिस्ट को तो ये लाइन वो रेफर करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये जो प्राइस है उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा हो सकता है, बट जो आपका एवरेज जो प्राइस है उसमें उतार चढ़ाव निकल जाएगा क्योंकि वो पूरा पास्ट हिस्टोरिकल डेटा का एवरेज है, और उसके कारण आपको वो प्रॉपर एवरेज वैल्यू देगा जिसको हम बेटर समझते हैं इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, क्योंकि वो लॉन्गर रन का एवरेज है तो आपको वो प्रॉपर एक्यूरेट डेटा इंडिकेट करेगा। तो मैं अलग अलग डेज के मूविंग चार्ट इसमें प्लॉट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं दूसरा मूविंग एवरेज ऐड करता हूँ, लेट से मुझे 10 डे का मूविंग एवरेज निकालना है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो मैं यहाँ पे 10 डेज का, तो यहाँ पे लास्ट 10 डेज को ही प्लॉट करके पर्टिकुलर चार्ट बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे सेटिंग चेंज करके उसको अलग कलर भी दे सकता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, सो आई कैन डिफाइन इट हियर। सो जैसे मैं ये क्लिक करूँगा तो आपको बता देगा कि ये 10 डे मूविंग चार्ट है। तो नॉर्मली एनालिस्ट दो तीन प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे अगर आपका प्राइस इसको क्रॉस करता है मूविंग एवरेज को, तो नॉर्मली 26 डेज का मूविंग एवरेज पकड़ते हैं। तो लेट से ये मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं वापस से ऐड करता हूँ 26 डे का। यहाँ पे मैं 26 डे का ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे एनालिस्ट देखते जब भी आपका प्राइस का चार्ट और जो आपका मूविंग एवरेज है वो क्रॉस होता है, इंटरसेक्ट होता है, और वो अगर प्रॉपर डायरेक्शन ऊपर की साइड क्रॉस हो रहा है तो चांस है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा, और अगर वो नीचे की साइड क्रॉस हो रहा है तो नीचे की ओर जाएगा। बट वो कंफर्मेशन के लिए आपको उसके एक दो दिन बाद वाले भी कैंडल देखना होता है और उसके बाद ही आप उसको जज कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो प्राइस ने क्रॉस किया है मूविंग एवरेज को, 26 डे मूविंग एवरेज को नीचे की साइड, तो आपने देखा यहाँ पे प्राइस उसका गिर गया। सेम थिंग ये थोड़ा ऊपर की साइड क्रॉस हुआ तो आपको थोड़ा प्राइस अप मूवमेंट भी आया है। तो आपको ये क्रॉस होने के बाद एक दो दिन का कैंडल अगर पॉजिटिव मोड में जा रहा है तो आपको अगर ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन कैंडल मिलते हैं तो आप उसको जज कर सकते हो कि नहीं अभी ये ऊपर की साइड जाएगा। तो सेम थिंग
प्राइस एंड मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है, दूसरा है दो अलग अलग मूविंग एवरेज भी क्रॉस होते हैं, तो वो भी एनालिस्ट यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं जैसे ऐड कर देता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास 26 डे का है, मैं 13 डेज का ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये दोनों यहाँ पे पता चल जाएगा। मैं इसको अलग कलर दे देता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो जहाँ पे सेम लाइक अगर वो दोनों भी क्रॉस कर रहे हैं अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो चांस है कि स्टॉक नीचे जाएगा। सेम थिंग इफ दे आर क्रॉसिंग ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो चांस है कि स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये डेटा को भी बहुत सारे एनालिस्ट अलग अलग मूविंग एवरेज के चार्ट प्लॉट करके क्रॉस ओवर को एनालाइज करके दे डिसाइड कि अभी स्टॉक कौन से डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरा यूज है मूविंग एवरेज का, तो आपका मैं यहाँ पे निफ्टी ऐड कर देता हूँ, निफ्टी का फॉर एग्जांपल। तो नॉर्मली आपने सुना होगा टीवी और बाकी बहुत सारे एनालिस्ट के उनसे भी कि निफ्टी ने 200 डीए में क्रॉस कर लिया। तो उसका मतलब क्या है? अभी जैसे मैंने 200 यहाँ पे मैं 200 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस इतना है 15700 के आसपास, बट आप उसका अगर मूविंग एवरेज देखा तो 1700 है, राइट, 17,000 है, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि आपका अभी स्टॉक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, तो ये एक आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मूविंग एवरेज। और जब भी आपका निफ्टी मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो जैसे निफ्टी जब भी 200 डेमा के ऊपर कर रहा था उसका ट्रेडिंग, तो आपने देखा होगा ये सपोर्ट की तरह काम करता है। और जब भी ये सपोर्ट ब्रीच हुआ विथ सम हायर वॉल्यूम, तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि बहुत ही नीचे गिर गया, राइट। तो जैसे ही सपोर्ट को विथ हायर वॉल्यूम अगर नीचे की ओर निफ्टी क्रॉस करता है तो चांस है कि नीचे चला जाएगा। तो जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा और नीचे ऑलरेडी है। सेम थिंग जब आपका स्टॉक प्राइस नीचे होता है करंट प्राइस, और आपका ये मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस काम करे। रेजिस्टेंस मतलब जो अपर लेवल लिमिट है, अगर उसको अपर लेवल लिमिट को उसने हायर वॉल्यूम से क्रॉस किया तो भी ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है। तो ये मूविंग एवरेज डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शन को डिफाइन करने में आपकी मदद करता है। मतलब आप एक उसको सपोर्ट, जब भी आपका स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, ऊपर होता है, तो आप मूविंग एवरेज डेटा जो है उसको एज ए सपोर्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे वो सपोर्ट ब्रीच करेगा तो उसमें वीकनेस ज़्यादा दिखेगी। और अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, अगर आपका प्राइस मूविंग एवरेज से कम है, तो वो मूविंग एवरेज प्राइस जो है खास करके 200 डेमा या 100 डेमा वाला जो फिगर है, उसको एनालिस्ट यूज़ करते हैं फॉर ट्रेंड रिवर्सल, या कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको ध्यान में रख के वो